देखो, मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए हिंदी से इंग्लिश करने की बेस्ट ट्रिक। आपने सारी स्टोरीज पढ़ ली, सब कुछ आपको समझ में आ गया, आपके दिमाग में सारी स्टोरीज फिट हैं हिंदी में, क्योंकि हम लोग तो भाई इंडिया के रहने वाले हैं, हमारी लैंग्वेज हिंदी है तो हमें वही समझ में आती है। अब वो समझ में आ गई, हमारे दिमाग में फिट भी है, लेकिन बस कहाँ फंस जाते हैं कि दिमाग से निकाल के उसको हम कॉपी पे नहीं लिख पाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको सबसे बेस्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, सबसे बेस्ट। इससे बेस्ट कोई ट्रिक नहीं हो सकती। अब पता है, आपके दिमाग में हिंदी भरी है, पूरी स्टोरी आपकी भरी है, लेकिन लिख नहीं पा रहे हो। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको ट्रांसलेशन नहीं, आपको सेंटेंस फ्रेमिंग सीखनी है बस। ट्रांसलेशन में तो 12 रूल्स होते हैं, आपको ऑलरेडी पता है, आप ग्रामर में उसको यूज़ करोगे। ट्रांसलेशन को यहाँ भी यूज़ कर सकते हो, काम ही आएगा आपके, लेकिन आपको डर ना लगे इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ट्रांसलेशन नहीं, आपको सेंटेंस फ्रेमिंग सीखना है। सेंटेंस फ्रेमिंग तो बहुत छोटी सी टॉपिक है, इसके लिए मैं आपको 3 मैजिक ट्रिक्स देने वाला हूँ, ठीक है, जो आपको एग्ज़ाम में यूज़ करनी है और बहुत फ़ायदा होगा। ट्रस्ट करके आप इस वीडियो को पूरा देखो। सबसे पहली ट्रिक हमारी पता है क्या होने वाली है? SVO। ये दिमाग में आपके रहेगी, SVO फॉर्मूला। एस का मतलब सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वी यानी वर्ब, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये हमारे एक सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। यानी कोई भी सेंटेंस कहीं भी लिखा होगा, उसमें सबसे आगे सब्जेक्ट होगा, बीच में उसकी वर्ब होगी, लास्ट में उसकी ऑब्जेक्ट होगी। इन तीनों के बारे में आप जानते ही हो, नहीं जानते तो बता देता हूँ। सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, जो कि नाउन होता है, कोई इंसान, ऑब्जेक्ट, कुछ भी जो उस काम को कर रहा है, वो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होती है? जिस काम को किया जाए वो चीज़ हमारी ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है। और जो काम करा जा रहा है वो हमारी वर्ब होती है, ठीक है। जिस पर काम किया जाए वो ऑब्जेक्ट, और जो काम किया जा रहा है वो वर्ब, क्योंकि इसको क्रिया कहते हैं, क्रिया मीन्स काम। और जिसने किया है वो सब्जेक्ट। तो ये चीज़ तो आप बहुत छोटे पढ़ चुके हो, इसको हमें यूज़ करना है। अब जैसे मान लो हमारे मन में हमने ए लेटर टू गॉड पढ़ लिया है, और हमारे मन में एक बात आ रही है हिंदी में कि लेंचो ने, ये मैं ऐसे बोल रहा हूँ, कुछ भी आपके दिमाग में आया, अब कुछ भी आ रहा है, आप उसको हिंदी से इंग्लिश कर लोगे। कैसे कर लोगे? आपके मन में चल रहा है, मान लो लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा, आपके मन में ये बात आई, तो आप उस बात को ज़रा ध्यान से देखो। आपको इसको कॉपी में इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो आपको बस मैजिक ट्रिक में से पहली मैजिक ट्रिक यूज़ कर लो। पहली मैजिक ट्रिक क्या बोलती है? SVO, यानी पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगी। और वैसे भी मैंने काफ़ी बार बताया है कि जब भी हिंदी से इंग्लिश करते हैं तो थोड़ा पीछे से आगे की तरफ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इंग्लिश हमेशा उल्टी बनती है, लेकिन जब उल्टी नहीं बनेगी, पीछे से आगे नहीं बनेगी, तो हम SVO यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग, मेरी मैजिक ट्रिक नंबर 1 का ध्यान रखना आप। सब्जेक्ट हमारा कौन है? लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा। तो सबसे पहले हमने ये पहचाना कि यहाँ पे सब्जेक्ट यानी काम करने वाला इंसान कौन है। कौन इंसान है जिसने ये काम किया है? भगवान को पत्र किसने लिखा है? लेंचो ने। तो वो आगे आएगा ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपके मन में तुरंत ट्रांसलेशन होता जाएगा, सेंटेंस फ्रेमिंग होती जाएगी, लेंचो। इसके बाद वर्ब, वर्ब मीन्स होती क्रिया। तो लेंचो ने क्या काम किया है? पत्र लिखने का। तो पत्र लिखा, इसमें आपकी लग जाएगी पीछे से आगे वाली इंग्लिश, जो मैंने अभी जस्ट अभी समझाई थी आपको। तो आपको लेटर और राइट नहीं करना, राइट आगे आएगा, लेटर पीछे। और लिखा, ये पता है आपको, ये पास्ट टेंस बन रहा है ना, पास्ट बात की बात हो रही है, तो राइट की जगह रोट, राइट की जगह रोट आएगा, सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो लेंचो रोट ए लेटर, इतना तो बना लिया। पीछे से आगे लिखा की इंग्लिश ये हो रही, पत्र की ये हो गई। अब किसको लिखा है? वो ऑब्जेक्ट होती है हमारी, टू गॉड, भगवान को। तो फिर से देखो वही रूल, पीछे से आगे इंग्लिश, को की टू होती है वो आगे, और भगवान पीछे आगे। तो आगे से पीछे यहाँ भी लगा, आगे से पीछे यहाँ भी लगा, और पूरे सेंटेंस में क्या लगा है? SVO। तो ये मैजिक ट्रिक आपको कैसी लगी मुझे बताएं। आई होप समझ में आया होगा। फॉर्मूला नंबर 1 याद रखना है, SVO, ठीक है।
यानी सब्जेक्ट लिखोगे, फिर वर्ब लिखोगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख दोगे। अपना सेंटेंस देखो, उसमें सब्जेक्ट को पहचानो, लिख दो, फिर वर्ब को पहचानो, लिख दो, फिर ऑब्जेक्ट को पहचानो और लिख दो। ऑब्जेक्ट पहचान के लिखने में एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इंग्लिश पीछे से आगे बनती है, हिंदी से इंग्लिश पीछे से आगे बनती है। तो कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि सर आपने लिखा कि इंग्लिश आगे क्यों लिखी है, पत्र पीछे क्यों है, क्योंकि इंग्लिश में हिंदी से इंग्लिश में पीछे से आगे हो जाता है, सिंपल है। अब इसी पर हम सेकंड को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपके मन में मान लो बात आई चैप्टर नंबर 2 पढ़ के कि मंडेला ने कहा कि आज़ादी बहुत ज़रूरी है, तो फिर से SVO लगाओ, सब्जेक्ट ढूंढो, किसने कहा, मंडेला ने बोला ना, तो सब्जेक्ट पहले आएगा। मंडेला यानी नेल्सन मंडेला की बात हो रही है, मंडेला। अब मंडेला ने जो सेंटेंस बोला है वो क्या काम क्या किया, बोला है ना, कहा, बोलना, स्पीक, टेल, जो भी हम लगाना चाहें अपने मन से हम लगा सकते हैं। तो जो भी लगाएंगे वो वर्ब होगी और वर्ब की यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगेगी क्योंकि उन्होंने कहा, पास्ट की बात होगी। मंडेला ने कहा, तो मंडेला सेड, कहने की क्या होती है, सेड, मंडेला सेड। और जो जो आपको होता है उसके मन में अंडरलाइन कर लो अपने दिमाग में कि मैं इसकी कर चुकी हिंदी, कर चुका हिंदी, इसकी भी हिंदी कर चुका। अब बस ये ऑब्जेक्ट रह गया है, लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। और सर ने बताया था कि ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो इंग्लिश की पीछे से हिंदी से इंग्लिश करते हैं तो पीछे से आगे बनता है। लेकिन यहाँ पे कॉमन सेंस भी यूज़ कर सकते हैं। आज़ादी बहुत ज़रूरी है, तो आज़ादी का इंग्लिश पहले लगाएंगे, ठीक है। मंडेला सेड दैट, दैट कहाँ से आया, के। एक एक शब्द की इंग्लिश बनती जाती है, बहुत आसान है। अब ने की तो इसलिए नहीं लगाई क्योंकि मंडेला और सेड के बीच में कुछ लगता नहीं है। मंडेला सेड दैट आज़ादी मीन्स फ्रीडम, फ्रीडम बहुत ज़रूरी है, पीछे से आगे है, आगे आएगा इज़, बहुत ज़रूरी, वेरी इम्पोर्टेंट। तो इस प्रकार से हम लोग हिंदी से इंग्लिश करते हैं। तो पहला मैजिक ट्रिक आपको ध्यान रखना है, SVO फॉर्मूला, ये हमारा बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। चलो अब हम लोग अपनी सेकंड मैजिक ट्रिक की बात कर लेते हैं। सेकंड मैजिक ट्रिक है आपकी कीवर्ड्स। कीवर्ड्स के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि हर एक चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं। जितने भी आपके लिटरेचर के चैप्टर्स हैं सभी में इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, उनको कहते हैं कीवर्ड्स। उन कीवर्ड्स को आप रट लो। सेकंड मैजिक ट्रिक आपकी, आपने कीवर्ड्स रट लिए तो आपके नंबर कोई नहीं काट सकता, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। ऐसा क्यों होता है, देखो हर चैप्टर के कीवर्ड्स जब आप रट लोगे ना, तो जब आप आंसर लिखोगे तो जिस चैप्टर के कीवर्ड आपको याद हैं अच्छे से, सारे चैप्टर के याद कर लोगे, उस चैप्टर का जब क्वेश्चन आएगा तो आप उसके आंसर में वो कीवर्ड्स बीच बीच में फिट करते जाओ। आपने अगर ऐसा किया तो टीचर को लगेगा कि आपकी इंग्लिश बहुत भयंकर वाली है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, वो काटने की गलती और नहीं करेगा, ठीक है। अब ऐसे कीवर्ड्स होते कैसे हैं वो ज़रा देखो ध्यान से। जैसे अगर हम लेंचो के चैप्टर की बात करें तो वो जो लेंचो था उसको भगवान पे बहुत विश्वास था, भरोसा था, तो इसलिए उसने पत्र लिखा था। लेकिन अगर कोई नॉर्मल बच्चा होगा वो विश्वास को कैसे लिखेगा कि ही बिलीव्स इन गॉड ऐसे करके, तो उसका लगेगा कि हाँ ये कोई बेसिक ये स्टूडेंट है, ये थोड़ी कम तैयारी है इसकी, तो इसमें नंबर वो काट सकता है एग्जामिनर। लेकिन अगर उस बच्चे ने कीवर्ड्स रट लिए तो उसको पता है कि उस चैप्टर में अनक्वेश्चनिंग फेथ की बात की गई है, तो अब वो अटूट विश्वास को फेथ नहीं, सिर्फ फेथ और बिलीव ऐसे नॉर्मल सरल सिंपल शब्द नहीं यूज़ करेगा। बिलीव कैसा एक सिंपल शब्द है, बिलीव की जगह अगर उस किसी ने यूज़ कर दिया अनक्वेश्चनिंग फेथ तो टीचर डर जाएगा कि भाई ये तो कोई बहुत भयंकर इंग्लिश का स्टूडेंट आ गया। अनक्वेश्चनिंग का होता है अटूट और फेथ का मतलब होता है विश्वास। तो अटूट विश्वास को अनब्रेकेबल ट्रस्ट भी कोई लिख के आ सकता है। लेकिन कोई बच्चा कीवर्ड्स रटे हुए होगा वो अनक्वेश्चनिंग फेथ लिख के आएगा, इस पर टीचर डर जाएगा, फुल मार्क्स दे देगा। और एक चैप्टर के अंदर बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, वो सारे कीवर्ड्स, बहुत सारे का मतलब 5-10 भी आप रट लो, हर चैप्टर के 5-5 6-6 कीवर्ड्स रट लो। डियर सर की वीडियो में स्टार्टिंग में ही मिल जाते हैं लिखे हुए, उनको रट लो आप, और उनको रटने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको उनको क्वेश्चन अपने आंसर्स के बीच बीच में लगाते जाना है, जहाँ पर उनकी बात हो रही हो वहाँ, ठीक है।
थोड़ा और समझते हैं। जैसे अगर मंडेला के चैप्टर की बात की तो उसमें क्या था, वो काले थे रंग से, तो उनके साथ रंग भेद होता था। तो रंग भेद को नॉर्मल अगर कोई बच्चा बोलेगा तो वो कहेगा कलर डिस्क्रिमिनेशन, है ना। कलर मीन्स रंग, भेद मीन्स डिस्क्रिमिनेशन। तो उसको माना जाएगा कि हाँ नॉर्मल ठीक ठाक बच्चा है। लेकिन अगर वो ये लिख के आ गया एपार्थीड, तो टीचर डर जाएगा, फुल मार्क्स दे देगा कि ये तो कोई भयंकर बच्चा है। ठीक है। अब मंडेला ने वो उनको आज़ादी भी दिलाई थी, तो एक तरह से जीत हुई। तो उसको अगर हमने विन लिख दिया, जीत मीन्स विन, विन मीन्स जीतना, तो थोड़ा बेसिक लगेगा। और उसी की जगह ट्रम्प लिख दिया तो हिल जाएगा एग्जामिनर, कॉपी चेक करने वाला, आपके नंबर और नहीं काटेगा बिल्कुल। ठीक है। तो ये तो एक एक दो दो कीवर्ड्स बताए मैंने, ऐसे भयंकर भयंकर वर्ड्स बहुत सारे 5-6 मिल जाएंगे आपको हर चैप्टर के, और वो आप रट लो। तो सेकंड मैजिक ट्रिक आपकी क्या है, कीवर्ड्स को रट लो। वल्ली के चैप्टर में देखें अगर, तो वो घूमने गई थी बस से, तो उसकी प्लानिंग बहुत अच्छी थी ना। तो उस प्लानिंग की अगर बात की जाएगी किसी आंसर में लिखने को आया, तो कोई नॉर्मल बच्चा कैसे लिखेगा कि हर प्लानिंग वॉज वेरी गुड, उसकी प्लानिंग बहुत अच्छी थी। लेकिन अगर तुम्हें अपने फुल मार्क्स चाहिए तो तुमने कीवर्ड्स को रट लिया है, तो तुम उस अच्छी प्लानिंग को वेरी गुड प्लानिंग लिख के नहीं आओगे, तुम उसकी लिख के आओगे मेटिकुलस प्लानिंग, यानी वो मेटिकुलस प्लानर, यानी उसने बहुत अच्छी प्लानिंग करने वाली लड़की थी वो। गुड प्लानिंग लिख के आओगे कम नंबर मिलेंगे, और मेटिकुलस प्लानर लिख दिया तो फुल मार्क्स कहीं नहीं गए आपके। तो ऐसे ही हर चैप्टर के अंदर बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, सारे आप रट लो, उनको ही आपको यूज़ करना है, यानी अपने आंसर बनाते जाने। पहला मैजिक ट्रिक मैंने बताया SVO फार्मूला, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब बीच में आएगी, ऑब्जेक्ट बाद में आएगी, और बाद के ऑब्जेक्ट में भी पीछे से आगे बनेगा, ध्यान रखना। उसके बाद इन्हीं को बनाते बनाते बीच में आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे, यानी जिस चैप्टर की बात की गई है वहाँ से आपको दिख जाएगा कि यार इसके कीवर्ड तो मैंने ये वाले याद किए, कौन सा कीवर्ड है जो यहाँ फिट हो रहा है, वो कीवर्ड आप लगा दोगे, आपका आंसर इतना अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कोई प्रोफेशनल स्टूडेंट ने लिखा है, बहुत टॉपर स्टूडेंट की कॉपी है ये। ठीक है। अब जैसे भोली चैप्टर है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का उसमें यूज़ हुआ है। लड़की थी वो, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था तो उसके टीचर ने हेल्प की, कॉन्फिडेंस बढ़ाया उसका। ऐसे करके आप आत्मविश्वास वाली लाइन में सेल्फ कॉन्फिडेंस लिख सकते हो। तो 2 मैजिक ट्रिक मैंने आपको दे दी है, एक लास्ट रह गई है वो समझ लो। और ये दोनों आई होप समझ में आ गई होंगी, SVO फार्मूला और कीवर्ड्स को रटना। ठीक है, कैसे यूज़ करना है समझ गए। वीडियो रिपीट कर लेना अगर नहीं समझ आया हो तो। अब थर्ड मैजिक ट्रिक पर चलते हैं। देखो अपना जो थर्ड वाला मैजिक ट्रिक है ना लास्ट, वो है सिंपल इज़ बेस्ट। अभी पहले मैंने बताया कि कीवर्ड्स को यूज़ करो। कीवर्ड्स तो आपको रटे हुए हैं तो वो तो आपसे गलत होंगे नहीं, आपने रट लिया, आपने लगा लिए हर क्वेश्चन के। लेकिन जब दिमाग से हिंदी बना रहे होते हैं, हिंदी से इंग्लिश बना रहे होते हैं, तब कभी कभी कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जो जिसकी स्पेलिंग हमें नहीं आ रही होती है, तो उसमें आपको गलत शब्द नहीं लिखना है, उसकी जगह कोई सिंपल यूज़ कर लो। सिंपल बेस्ट है। ठीक है। अगर हैवी वर्ड्स नहीं आ रहे ना आपको तो गलत लिख के मत आना, किसी सिंपल वर्ड को यूज़ कर लो। जैसे कि मान लो ब्यूटीफुल की स्पेलिंग वैसे तो आती सभी को, लेकिन बाई चांस अगर नहीं आ रही, भूल गए, तो गुड लिख दो उसकी जगह पे, है ना। ये कोई कीवर्ड तो है नहीं है, ये तो नॉर्मल बेसिक है, तो बेसिक की बात कर रहा हूँ। अगर उसमें भी आपको कोई हैवी वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, स्पेलिंग में डाउट है, तो आप डाउट को मत लिख के आओ, आप उसकी जगह कोई दूसरा वर्ड यूज़ कर लो। सेक्रीफाइस मीन्स होता है बलिदान, तो बलिदान नहीं आ रहा तो आप गिव अप लिख दो, क्योंकि गिव अप मीन्स भी बलिदान ही होता है। ठीक है। तो ये आपके 3 मैजिक ट्रिक्स हो गए। फर्स्ट SVO यानी सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। सेकंड कीवर्ड्स रट लो सारे चैप्टर्स के, उनको उन चैप्टर के आंसर्स में बीच बीच में लगाते जाओ, ऐसा लगेगा भयंकर कॉपी है। और थर्ड सिंपल इज़ बेस्ट, यानी गलत वर्ड लिख के नहीं आना है, उसकी जगह कोई दूसरा वर्ड यूज़ कर लो। ठीक है। अब हम अपने मैदान में उतरते हैं, बेहतरीन तरीके से देखेंगे। जस्ट अभी आप मेरे सामने करोगे, देखो जैसे मान लो ये क्वेश्चन आया, ये फर्स्ट फ्लाइट वाले में से जो सीगुल था, पक्षी, वो उड़ने की कोशिश कर रहा था, तो उसका ये क्वेश्चन आया है। तो दिमाग में पता क्या चलेगा, आपके सामने तो लिखा है, दिमाग में आपके तुरंत सबके हिंदी सबके नीचे आते जाएंगे, आगे पीछे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी करते ही समझ में आ जाएगा। वाई मीन्स क्यों, वॉज मीन्स था, दा का मत बनाओ, सीगुल मीन्स सीगुल, एफ्रेड मीन्स डरा हुआ, डा और रा, डरा, टू मीन्स से, उड़ने, फ्लाई मीन्स उड़ने। अब देखना हम ऐसे पागल लगेंगे बोलते हुए, क्यों था सीगुल डरा से उड़ने,
तो हम अपने देश में रह रहे हैं, हमें ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं, मतलब व्याकरण सीखने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद ही समझ आ जाता है कि हम जो हिंदी बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, तो उसको हम करेक्ट भी करेंगे। तो पहला स्टेप आपने क्या किया कि जिस शब्द की जो हिंदी थी उसके नीचे हम लिखते चले गए, और फिर अगली लाइन में हमने उसको सुधार दिया, मन में ही, ये सब मन में हो रहा है, अपने मन में इसको सुधार दिया। तो क्या बनेगा, सीगुल उड़ने से डरा हुआ क्यों था। तो लो, तुरंत हो गया ना क्वेश्चन का इंग्लिश से हिंदी हुआ कि नहीं हुआ तुरंत। जहाँ जैसा था हिंदी मन में कर लिया, उसको अपने हिसाब से अरेंज कर लिया। एक और जैसे मन में आपसे बोलूँ, अपने इंडिया में जिनको सबको हिंदी आती है, आपको भी आती है, तो क्या हम कभी ऐसे बोलेंगे, जैसे हमें मान लो बाज़ार जाना है तो हम मैं बाज़ार जाऊंगा ये बोलते हैं, या फिर जाऊंगा बाज़ार में ऐसा बोलते हैं, उल्टा सीधा नहीं बोलते ना। तो उल्टा सीधा हमें यहाँ समझ में आ जाता है, उसको हम सीधा तो कर सकते हैं, और उल्टे सीधे को जैसे ही सीधा किया आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो इसमें पूछा है सीगुल उड़ने से डरा हुआ क्यों था। तो आप स्टोरी पढ़ चुके हो, तो स्टोरी से फिर उसके आंसर की हिंदी आ जाएगी दिमाग में। तो मैं चलो आपको बताता हूँ हिंदी आंसर की हिंदी क्या आएगी आपके दिमाग में, और फिर उसको हम कैसे लिखेंगे। तो हम अपने आधे सक्सेस के रास्ते पे आ चुके हैं, ठीक है। आगे की बात करते हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को समझा कि वो सीगुल उड़ने से क्यों डरा हुआ था। अब आंसर में जब हम आएंगे तो हम अपने दिमाग में स्टोरी को लेके आएंगे कि स्टोरी में क्या क्या हो रहा था। तो स्टोरी में एक बात थी, ध्यान करो, कि वो ये सोचता था उसके पंख बहुत छोटे हैं, तो उसे लगा कि वो गिर जाएगा, है ना। वो यही तो सोचता था अपने दिमाग में ये सोचता था कि उसके पंख छोटे हैं। पहली चीज़ आपको ये पता चली। तो उसके पंख छोटे हैं, उसे लगा कि वो गिर जाएगा, तो इसका हम SVO से बनाएंगे। SVO से अगर हम बनाएं तो पहला स्टेप, ये मैं डायरेक्ट आंसर नहीं लिख रहा हूँ, ये आपके माइंड में चल रहा है। अगर हम पहले स्टेप की बात करें तो आपने सोचा कि उसके पंख बहुत छोटे हैं, तो SVO आपके मन में आया कि सीगुल उड़ने से डरा हुआ क्यों था, क्योंकि आपको पता है कि उसके पंख छोटे थे। तो आपके मन में आया उसके पंख छोटे थे। पहली चीज़ क्या आई आपके दिमाग में, उसके पंख छोटे थे। तो उसके की क्या होती है, हिज विंग्स, पंख की क्या होती है, विंग्स। और छोटे थे तो वर्ब पहले आएगा, छोटे का बाद में आ जाएगा, उसके पंख छोटे थे। अब ये चीज़ क्या है ना, ये चीज़ उस पक्षी ने खुद सोची है ना, तो उस वजह से हम क्या लगा देंगे उसके आगे, ही थॉट, THOUGHT, थॉट मीन्स उसने सोचा कि उसके पंख छोटे थे। तो ये माइंड में चल रहा है, हमारे सब कुछ मन में चल रहा है, अभी हम इसको आंसर लिख नहीं रहे हैं। तो पहला स्टेप आपका ये हो गया कंप्लीट, SVO हो गया। एक फिर आपके दिमाग में दूसरी चीज़ ये भी आएगी कि उसको ये भी तो लगा उसके पंख छोटे थे तो वो गिर जाएगा, तो उसने ये भी चीज़ सोची अपने मन में, ही थॉट, उसने सोचा कि वो गिर जाएगा, ही वुड फॉल। अब कहाँ गिर जाएगा, समुद्र में गिर जाएगा, वहीं तो रहते थे वो। तो समुद्र में, इनटू सी, तो फॉल इनटू सी। अब आपके दिमाग में दो सेंटेंस क्लियर हो चुके हैं, इन दोनों को मिला के आप अपना आंसर बना सकते हो। तो आपका रियल आंसर पता है क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा कि जो सीगल था वो यंग भी तो था, छोटा था। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप जोड़ते जा सकते हो। द सीगल लिखने की जगह आप लिख सकते हो द यंग सीगुल। और वो कैसा था, डरा हुआ था, है ना, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था ना। द यंग सीगुल वॉज एफ्रेड। कभी कभी क्वेश्चन से भी बन जाता है, क्वेश्चन से पहली लाइन हमेशा बनानी है, याद रखना। वाई हटा दो क्योंकि सवाल पूछ रहा है। द यंग सीगुल वॉज पर आगे लगा दो क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है। द सीगुल वॉज एफ्रेड टू फ्लाई, तो हमने यंग अपनी तरफ से लगा दिया क्योंकि हमें तो अपने आंसर को बढ़ाते जाना है, बड़ा करते जाना है। तो द यंग सीगुल वॉज, क्वेश्चन से ही मिल गया, एफ्रेड, क्वेश्चन से ही मिल गया, टू फ्लाई। जब क्वेश्चन से मिलना बंद हो जाता है, यानी क्वेश्चन से जितना मिलना होता है वो हो गया, उसके बाद बिकॉज लगाना है, हमेशा याद रखना। ये आपके पूरे इंग्लिश में सारे आंसर बनाएगा, लिटरेचर के सारे आंसर यही बनाएगा। क्वेश्चन में से व्हाट, व्हेन, व्हाई सब हटा दो, यहाँ से एज एम आर वाज वर सब्जेक्ट के बाद ले आओ, द यंग सीगुल
वॉज यहाँ आ गया, एफ्रेड टू फ्लाई और लास्ट में लगा दो बिकॉज, फिर आपके दिमाग में जो जो कारण थे, जो जो रीज़न थे वो आप लिख दो। एक लाइन 1.5 लाइन तो इसी से ही हो गई, एक लाइन तो इसी से ही होगी, 1.5 नहीं एक लाइन तो इसी लाइन से हो गई, बाकी शॉर्ट आंसर है तो 3-4 लाइन आप लिख दोगे अपने मन से बना के। कैसे बनानी है, अब आगे कारण लिखते जाते हैं। तो जो यंग सीगल था वो डरा हुआ था, उड़ने से डरा हुआ था, क्योंकि हमने अपने दिमाग में क्या चीज़ बनाई कि उसको लगता था कि उसके पंख छोटे हैं, बिकॉज ही थॉट हिज विंग्स वर, अब यहाँ स्मॉल की जगह वेरी स्मॉल कर दो, हमें तो अपने वर्ड्स बढ़ाने हैं कैसे भी। हिज विंग्स वर वेरी स्मॉल, और आगे और लिखना चाहो ऐड कर करके, ऐसे ही तो ऐड करते हैं इंग्लिश। उसके पंख छोटे थे और वो पंख उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, है ना। वेरी स्मॉल एंड वुड नॉट, ये वुड कुड ये सब शुड आई मे से, ये सब चीज़ें दिमाग में रखो। वुड नॉट सपोर्ट, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमने अपने दिमाग से था, क्वेश्चन से यहाँ तक बना लिया, बिकॉज तक फिर अपने दिमाग से बनाया कि उसको ऐसा लगता था, वो ऐसा सोचता था कि उसके पंख बहुत छोटे हैं और उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, और सपोर्ट नहीं करेंगे और बहुत छोटे हैं तो क्या हो जाएगा, दूसरा वाला ये सेंटेंस कि वो समुद्र में गिर जाएगा। तो इसको सीधा ऐसे नहीं जोड़ेंगे, ही थॉट ही वुड अगेन, ऐसे नहीं, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, देन लगा सकते हैं या फिर एंड लगा सकते हैं, एंड और वो गिर जाएगा, एंड ही वुड, अब वो समुद्र में गिरेगा तो आप इसको ही वुड फॉल, गिरने की फॉल होती है तो फॉल इनटू द सी कर सकते हो, और अगर एक आध दो वर्ड और बढ़ाना चाहो तो आप कर सकते हो फॉल डाउन, लो भाई इंग्लिश में लगाते जाओ वर्ड्स, फॉल डाउन इनटू द है, और सी जो है समुद्र, वो आपको और डरावना बनाना है तो डीप सी कर दो, डीप सी। लो भाई जितने वर्ड बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, बस आपको उस कहानी का सेंस पता हो कि क्वेश्चन पूछ रहा है, उसमें क्वेश्चन के आंसर का कारण क्या है, ठीक है। तो मैंने आपको लाइव करके बना दिया, आंसर कैसे बनाते हैं लाइव, दिमाग में आ रहा है लेकिन आप लिख नहीं पा रहे हो तो डरना नहीं है, स्टार्ट करो, ठीक है। क्वेश्चन से स्टार्ट करो, वॉज वर आगे लगा दो यहाँ पर, ठीक है। और जो सब्जेक्ट है यानी जो पक्षी है वो, उसके बाद वर्ब वॉज वर, उसके बाद आगे की बात लिख दो, फिर बिकॉज लगा दो, यहाँ तक कर लोगे। उसके बाद जो दिमाग में आ रही चीज़ें छोटी छोटी लाइंस उनको बढ़ा कर करके लिख दो, आपके सामने किया है लाइव, ठीक है। अब हम ना एक आपको टिप देता हूँ मैं, बहुत अच्छी टिप है, वो टिप ये है, वो बहुत काम आएगी आपके, बहुत ज़्यादा काम आएगी, ध्यान रखना, बहुत अच्छी टिप है। वो टिप आपकी ये है कि पास्ट टेंस का यूज़ करना है। किसका करना है, पास्ट टेंस का यूज़ करना है, क्योंकि जितनी भी हमारी स्टोरीज़ होती हैं ना, अपनी जो इंग्लिश में स्टोरीज़ हैं, वो सारी स्टोरीज़ हो चुकी हैं, है ना, ये सब पुरानी बातें हैं, तो आपको हमेशा पास्ट टेंस ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी आंसर आप ऐसे थोड़ी लिखोगे कि लेंचो पत्र लिख रहा है, क्या ऐसा हुआ, नहीं ना, कहानी तो पुरानी है, सारी कहानी पुरानी हो चुकी हैं। तो लेंचो ने पत्र लिखा यानी पास्ट की बात है, तो सारे के सारे आंसर देने के लिए आपको पास्ट टेंस का यूज़ करना है। अब ये टिप बताने से फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आंसर में आप इज़, एम या फिर आर यूज़ नहीं करोगे, इनको यूज़ नहीं करना, ठीक है। आपको वॉज या वर को लगाना है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखो, जैसे जो हमारी वर्ब्स होती हैं, वर्ब गो मीन्स जाना है, राइट मीन्स लिखना, ईट मीन्स खाना, इनको नहीं यूज़ करना है। वर्ब की भी तो सेकंड फॉर्म होगी, गो की वेंट, राइट की रोट, और ईट की एट, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको लगानी है। तो ये दोनों चीज़ें पास्ट की होती हैं, तो आपके आंसर सारे के सारे पास्ट टेंस में बनेंगे। आगे क्वेश्चन में से आंसर के टुकड़े ढूंढने, बिकॉज लगाना है, फिर अपने दिमाग की जो भी कहानी आपने बनाई है उसको इंग्लिश में करके लिख देना है, ठीक है। ऐसे मैं कुछ और आंसर्स लेके आऊँगा और लाइव बना के दिखाऊँगा आपको,
तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे करना है। ठीक है, बहुत ही अच्छी है ये। और कीवर्ड सारे चैप्टर के याद कर लेना। तो आपकी जो 3 मैजिक ट्रिक्स है ना, 3 मैजिक ट्रिक्स जाते जाते उनको भी फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। फर्स्ट है आपकी SVO, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। सेकंड आपकी ट्रिक है कि आप हर चैप्टर के कीवर्ड्स रट लो, कीवर्ड्स रट लो और उनको उस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन पूछे हैं उनमें लगाते जाओ। थर्ड आपकी टिप है कि अगर नहीं आ रहा हार्ड वर्ड, तो सिंपल वर्ड यूज़ कर लो। ठीक है, तीनों डिस्कस कर चुके हैं, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो इसको। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है।